चलिए अब आगे देखते हैं लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का। देखिए उसमें का कुछ ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं लोग। कांच के प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश को जब हम आपतित करते हैं तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को जब आपतित किया जाता है, यानी प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश को जब भेजा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। देखते हैं किस प्रकार वो विभक्त हो जाता है। पहले हम लोग कांच का प्रिज्म बनाएंगे, काल्पनिक फिगर वहां पे देखते हैं। ये आप लोग का सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है। सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य का श्वेत प्रकाश ये कांच में प्रवेश करेगा और कांच से ये प्रिज्म में कांच से प्रवेश करेगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 7 रंगों में। देखिए कौन कौन होता है वाले आप लोग का। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए एकदम इसका शॉर्ट तरीका है, आप इसे याद कर सकते हैं कि इसमें 7 रंगों की पट्टी यानी कि ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे। प्रिज्म में तरंगधार यानी कि झुकाव, किरणों के प्रकाश के लाइट का झुकाव किस प्रकार होता है, हम ऊपर से नीचे के तरफ आएंगे। जैसे में मान लीजिए कि एक लड़का किससे कह रहा है कि लाना पी हनी, हनी मतलब मध, हनी, तो वो बोल रहा है जाबे। लाना पी हनी जाबे यानी कि ला मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ला मतलब लाल, ना मतलब नारंगी, पी मतलब पीला, अह मतलब हरा, नी मतलब नीला, अजा मतलब जामुनी, अबे मतलब बैगनी। देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। लाल को हम लोग जानते हैं, लाल को रेड बोलते हैं लोग, नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं लोग, ऑरेंज, और पीला को येलो बोलते हैं लोग, हरा को बोलते हैं लोग ग्रीन, नीला को बोलते हैं लोग ब्लू, ठीक है, जामुनी को बोलते हैं इंडिगो, और बैगनी को हम लोग बोलते हैं वायलेट। देखिए इंग्लिश में भी इसका कई तरीका होता है, अगर देखें लिख ले लेते हैं। ये ऊपर, सबसे ऊपर लाल, उसके बाद इससे नारंगी, फिर लाना पी पीला, हरा, नी नीला, उसके बाद जामुनी, और लास्ट में होता है बैगनी। तो लाल, रेड, नारंगी, ऑरेंज, पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू, जामुनी, इंडिगो और बैगनी, वायलेट। देखिएगा इसके इंग्लिश में भी याद करने का, इसका के मतलब लेटर को, जो पहला लेटर है उसको लिख दिया जाता है, जिससे विबग्योर होता है, VIBGYOR
आर यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7 7। लेकिन उससे हम लोग हिंदी में भी याद करने गए थे कि ये सब ला ला, कोई लड़का किससे कह रहा है कि ला लाना पी हनी, हनी मतलब मद, वो बोल रहा है कि जावे, यानी कि ला मतलब ये ऊपर से हम लिए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे। ला मतलब लाल, ना मतलब नारंगी, पी मतलब पीला, हनी मतलब हरा, ह मतलब हरा, नी मतलब नीला और जा मतलब जामुनी, बे मतलब बैगनी। तो ये सूर्य के प्रकाश को यानी श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जिसके जिस किरण का झुकाव जितना अधिक होता है उसको बढ़ते क्रम में लिखा है। तो हम लिखे हैं लोग घटते क्रम में। यहाँ पर जो लिखे हैं ये जो ट्रिक है वो घटते क्रम का है और ये जो ट्रिक है वो आप लोग का बढ़ते क्रम का है, बढ़ते क्रम का। तो जिसमें लाल का किरणों का झुकाव सबसे कम होता है, बैगनी किरणों का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। और ये जो 7 रंगों की पट्टी जो तैयार होती है जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से दिया जाता है, तो 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं लोग स्पेक्ट्रम। चलिए अब आगे प्रिज्म से निकली 7 रंगों की, यहाँ पर प्रिज्म से निकली 7 रंगों की पट्टी को कहते हैं। अभी बताया नहीं 7 रंगों की जब पट्टी तैयार होता है उसको बोलते हैं लोग स्पेक्ट्रम। चलिए स्पेक्ट्रम में आगे देखते हैं। करेगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्या प्रकृति में इस प्रकार की कोई घटना होता है जिससे 7 रंगों की एक पट्टी तैयार होता है? तो हाँ, 7 रंगों की एक पट्टी तैयार होता है कब? जब बरसात के दिनों में या हमारे वायुमंडल जब शुष्क नहीं होते हैं, आर्द्र होते हैं, तो और सूर्य का प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों की पट्टी इंद्रधनुष के रूप में तैयार होता है। तो इसको इंद्रधनुष को हम लोग प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इंद्रधनुष को हम लोग प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इंद्रधनुष होगा। चलिए इंद्रधनुष से प्रायः बनता है। इंद्रधनुष एक इस बात को हमेशा याद रखिएगा लोग, इंद्रधनुष से कभी भी सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में, जिस प्रकार हम लोग कांच को यहाँ पर रखें, यहाँ पर अपवर्तन घटना होता है, या कांच को यहाँ कांच से बना प्रिज्म को यहाँ पर रखे और तब इधर से सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करे तो इसके विपरीत दिशा में, इसके तुलना में इसकी विपरीत दिशा में 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई। उसी प्रकार सूर्य के विपरीत दिशा में जब भी आप लोग का इंद्रधनुष देखे होंगे लोग, जब भी तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष प्रायः बनता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इंद्रधनुष कभी भी तैयार होता है। तो कभी भी जब भी आप देखेंगे सूर्य के विपरीत दिशा में, जस्ट उसके विपरीत दिशा में, सूर्य की तरफ नहीं, सूर्य के विपरीत दिशा में। इस फिगर में आप लोगों का क्लियर होगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे कह रहा है सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, यानी सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का, कांच से बना प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? यानी कि सबसे पहले स्पेक्ट्रम, ये जो 7 रंगों की पट्टी सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो वो हमारे थे सर आइजैक न्यूटन, जिनको हम एक समय बोलते हैं न्यूटन। तो इनका फिजिक्स के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में आप लोग का इनके बहुत, विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम आप लोग का सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर एक 7 रंगों की पट्टी तैयार की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं लोग कुछ 6 नंबर का तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे अक्सर में तारे का प्रकाश टिमटिमाता, तारे में एक एक्चुअल प्रकाश होता है लेकिन वो हमको आभास होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे टिमटिमाते नहीं, वायुमंडलीय घटना के कारण हमको आभास होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर कितना होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर होता है आप लोगों का लगभग
लगभग 2 मिनट, लगभग 2 मिनट का उसके बीच फैसला रहता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट का समय रहता है। 1 नैनोमीटर, यह है इन मतलब नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। अगला है ये आपका 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये दोनों जब ये दोनों मात्रक है ना, ये तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य मापने का आपका इकाई है। नैनोमीटर में भी मापा जाता है और एंगस्ट्रॉम में भी तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। ये तरंगदैर्घ्य किसमें? नैनोमीटर में और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। अगला बता रहा है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, यानी कि कौन सा कलर का झुकाव सबसे कम होता है? पहले तो हम लोग देखे थे लोग, तो आगे में देखे तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लगभग इसका होता है 620 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच। 620 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच। आगे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। इसका लगभग आप लोगों का होता है 400 से 440 नैनोमीटर। या नापने का सबका अलग अलग होता है। एंगस्ट्रॉम में अलग इसका मात्रक होगा और नैनोमीटर में इसका अलग होता है। 620 से 700 यानी कि 620 700 नैनोमीटर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। 400 से 440 नैनोमीटर आप लोग का बैगनी कलर का होता है। देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रफ्तार दिखाई देना, जिसके कारण होता है सूर्योदय। आप लोग देखेंगे सूर्य जब सूर्योदय होता है तो सूर्य उदय होने के पहले ही आकाश में लाल रंग छा जाता है। सूर्यास्त जब होता है तो उसके सूर्यास्त होने के बाद पूरा लाल रंग कुछ समय तक छापा रहता है, जिस पर यही आप लोग का 2 मिनट का अंतर रहता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसको बोलेंगे प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का ताप क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये तो डायरेक्ट पहले देखते हैं आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आगे देखते हैं तो कह रहा है अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को नीचे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन तो वहाँ पर बहुत कम होता है, नीचे से नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, तो हमको नीला दिखाई देता है। लेकिन वो सूर्य वायुमंडल में बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो वहाँ पर उसका रंग आपका काला दिखाई देता है, काला। और एक बात और इसके साथ याद रखिएगा कि जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है उसका अंतरिक्ष काला रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? मतलब अंतरिक्ष काला रंग, जहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होगा वहाँ पर काला रंग का दिखाई देता है। यहाँ पे प्रकीर्णन होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसीलिए काला रंग का दिखाई देता है। आगे खतरे के संकेत यानी कि सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है क्यों? ये कब पूछ रहा है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्यों? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इससे तरंगदैर्घ्य मतलब कि लाल रंग के रंगों जल्दी मतलब इनका मुड़ाव नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 620 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का
तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जितने भी कलर हमको प्रिज्म से मिलते हैं उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, जिससे कोई भी घटना हुआ तो उसे दूर से ही देखकर आदमी सचेत हो जाता है। आगे हम अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी, इस पर ये बहुत बार पूछ चुका है कि अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कौन करता है? हमारे मानव नेत्र के फोकल दूरी को बढ़ाने तथा घटाने का काम कौन करता है? तो पश्चमाभि पेशियां करती है। तो याद रखिए पश्चमाभि पेशियां या पश्चमाभि द्वारा, ठीक है। आंखों में फोकल दूरी को घटाना या बढ़ाना इसका काम होता है तो पश्चमाभि द्वारा या पश्चमाभि पेशियों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर अब आगे चैप्टर को आगे देखेंगे।